फटे हुए फॉयल पेपर को फेंके नहीं। किचन में इन तरीकों से करें उपयोग। एल्युमिनियम फॉयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खाने को स्टोर करने के लिए बढ़िया है। ये शीट एल्युमिनियम से बनी होती है और ना इसमें कोई स्वाद होता है और ना ही कोई गंध होती है। यही वजह है इनका इस्तेमाल चीज़ों को लपेटने या ढकने के अलावा कई दूसरे कामों में भी किया जा सकता है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि इसे खींचने के चक्कर में यह कहीं से फट जाए या खराब हो जाए, तो इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप फटे हुए फॉयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं फटे हुए फॉयल के किचन के यूज़ के बारे में। आप कैसे फटे हुए फॉयल से किचन के इस्तेमाल में कर सकते हैं उसका उपयोग। पहला, बेकिंग के लिए पैच वर्क। अगर आपको लगता है कि बेकिंग शीट या डिश को लाइन करते समय आपकी फॉयल फट गई है तो उसे बिल्कुल भी फेंकें नहीं। इसके बजाय आप फटे हुए टुकड़ों को ओवरलैप करके एक अस्थायी पैचवर्क बना सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल हीट को समान रूप से कंडक्ट करता है, इसलिए जब तक टुकड़े थोड़े ओवरलैप होते हैं तब तक वे एक नॉनस्टिक सरफेस और समान हीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करेंगे। यह विशेष रूप से सब्जियों को भूनते समय या ऐसी चीज़ पकाते समय उपयोगी होता है जो पैन से चिपक सकती है। दूसरा, फॉयल स्क्रबर। फटी हुई फॉयल आपके बड़े काम आ सकती है। एक छोटा और मुड़ा हुआ टुकड़ा रसोई की मुश्किल गंदगी के लिए एक बढ़िया स्क्रबर में बन सकता है। अगर आपके बर्तन, पैन या ग्रिल पर पका हुआ खाना या जिद्दी अवशेष हैं तो बस फटे हुए पेपर को गोल करके सरफेस को साफ करें। फॉयल की बनावट धातु की सतहों को नुकसान पहुंचाए बिना गंदगी से निपटने के लिए अच्छी तरह से काम करती है। तीसरा, इम्प्रोवाइज्ड फनल। क्या आपको पता है कि यह एक फनल का काम भी कर सकती है? क्या आपको एक छोटे कंटेनर में लिक्विड डालना है लेकिन आपके पास फनल नहीं है, तो फटे हुए फॉयल के टुकड़े को एक टेम्पररी फनल में बदला जा सकता है। बस फॉयल को कोन के आकार में रोल करें, नीचे एक छोटा सा छेद करें और इसका उपयोग जार या बोतलों में लिक्विड डालने के लिए करें। यह उपाय आपका समय बचा सकता है और लिक्विड को छलकने से भी बचा सकता है। चौथा, ओवन रैक की सुरक्षा करें। फॉयल के फटे हुए टुकड़ों का उपयोग ओवन के रैक के किनारों को ढकने के लिए भी किया जा सकता है ताकि उन्हें टपकने और छलकने से बचाया जा सके। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब पनीर या चीनी वाली टॉपिंग वाले व्यंजन बेक किए जाते हैं। ऐसी टॉपिंग्स बबल्स बनाते हैं। बस फॉयल को उन जगहों पर रखें जहां गंदगी होने की सबसे अधिक संभावना होती है और सफाई बहुत आसान हो जाएगी। पांचवा, फ्रीजिंग के लिए फॉयल। फॉयल के छोटे फटे हुए टुकड़े भोजन के अलग अलग हिस्सों को फ्रीज करने के लिए एकदम सही है। अगर आप खाना तैयार कर रहे हैं या हर्ब्स, सॉस या कुकीज़ का आटा फ्रीज करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक हिस्से को फॉयल में लपेटकर फ्रीजर में रख सकते हैं। पेपर खाने को ताज़ा रखने में आपकी मदद करती है और फ्रीज़र बर्न से बचाती है। छठा, कटे हुए फल और सब्जी को करें सेफ। कई बार हम लोग फल को काटने के बाद उसे पूरा ख़त्म नहीं कर पाते। कटने के बाद उन्हें स्टोर करके रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वे खराब हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल सब्जियों के साथ होता है, जैसे आलू, लौकी को काट के थोड़े समय के लिए छोड़ देने पर वे काले पड़ने लगते हैं।
ऐसे में आप कटे हुए फल और सब्जियों को एल्युमिनियम फॉइल में कवर करके रख सकती हैं। ऐसा करने से वे अधिक समय तक ताज़े बने रहेंगे। 7वां, आसानी से कड़े कपड़ों पर आयरन। फॉइल की मदद से आप कपड़ों पर अच्छे तरीके से इस्त्री कर सकती हैं। आयरन करते समय पहले कपड़े के नीचे फॉइल पेपर लगाएं और फिर प्रेस करें। ऐसा करने से आप एक साथ 2 कपड़ों को आयरन कर सकती हैं। 8वां, नॉन स्टिक बर्तनों के कालेपन को करें दूर। रोजाना इस्तेमाल होने वाले नॉन स्टिक बर्तन को चमकाने के लिए आप एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर सकती हैं। एल्युमिनियम फॉइल से आप हल्के बर्तन को आसानी से साफ कर सकती हैं। 9वां, कारपेट को फटने से बचाएं। अगर आपके फर्श पर बिछा कालीन, चेयर, मेज, बेड की वजह से बार बार फट जाता है तो ऐसी स्थिति में फॉइल पेपर काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है। इसके लिए आपको बेस्ट क्वालिटी वाले फॉइल को लेना है और फर्नीचर के पैर को कवर कर दें। अब फर्नीचर इधर उधर मूव होने पर भी कारपेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके साथ फर्नीचर का निचला हिस्सा भी खराब नहीं होगा। 10वां, रिमोट की खाली जगह को करें फिल। रिमोट के पुराने होने पर उसके पीछे का हिस्सा लूज हो जाता है, जिसके कारण सेल लगाने की जगह में गैप हो जाता है। ऐसे में या तो नया रिमोट खरीदना पड़ता है। ऐसे में आप फॉइल पेपर काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। आप गैप को एल्युमिनियम फॉइल से फिल कर दें। इससे गैप जो है भर जाएगा और रिमोट अच्छे से काम करने लगेगा। 11, चाकू की धार तेज करने में करें यूज़। चाकू की धार तेज करने के लिए अधिकतर लोग पत्थर या लोहे का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि आप यूज्ड एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल चाकू का धार तेज करने के लिए भी कर सकती हैं। इसके लिए फॉइल पेपर को कई बार फोल्ड कर लें। अब चाकू को इस पर रगड़ें। ऐसा करने से चाकू की धार एकदम से तेज हो जाती है। 12, एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर को ऐसे करें रीयूज़। गैस की सफाई करें। एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर को यूज़ करने के बाद इसे फेंकने के बजाय गैस की गंदगी जंग साफ कर सकते हैं। कई बार गैस के बर्नर और स्टैंड में जंग लग जाती है या दूध उबल जाए तो इस पर चिपक जाता है। ऐसे में आज एल्युमिनियम कंटेनर को आप स्क्रबर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 13, मिक्सी जार का ब्लेड तेज करें। इसके अलावा आप मिक्सी जार के ब्लेड को तेज करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको 2 टुकड़ों में काट लें और जार में डालकर 1 से 2 बार घुमा दें। इससे ब्लेड तेज हो जाएगी। 14, कैंची और चाकू की धार करें तेज। घर में रखी कैंची की धार कम हो जाए तो आप कैंची से एल्युमिनियम कंटेनर को काटें। इससे इसकी धार भी तेज हो जाती है। इसके अलावा आप इस पर चाकू भी सही कर सकते हैं। चाकू भी आजमा सकते हैं, इससे वो भी तेज हो जाती है। 15, जली हुई कढ़ाई होगी साफ। अगर घर में रखा तवा या कढ़ाई जल गई है और इसे छुड़ाना मुश्किल हो रहा है, तब भी आप एल्युमिनियम कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप कढ़ाई या तवे पर गर्म पानी डालें। इसके ऊपर बेकिंग सोडा, नींबू, नमक और थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डालें। कुछ देर ऐसे ही इसे छोड़ दें। अब एल्युमिनियम कंटेनर की मदद से गंदगी छुड़ाएं। इससे काफ़ी हद तक तवा या कढ़ाई साफ हो जाएगा।
16. कटे हुए प्याज और एल्युमिनियम फॉयल से बनाए ऑर्गेनिक खाद। अगर कुछ घंटों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्याज को, तो प्याज को एल्युमिनियम फॉयल में बांधकर 1-2 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दें। इसके बाद आप प्याज को गार्डन में किसी ऐसे पौधे के पास रख दें जिसे एसिडिक मिट्टी की ज़रूरत होती है। ध्यान रखें, इसे जड़ के बहुत पास नहीं रखना है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसे खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे प्याज में मौजूद गुण मिट्टी में ट्रांसफ़र होंगे और आपके प्लांट की ग्रोथ बेहतर होगी। 17. एल्युमिनियम फॉयल से बढ़ेगी केले की सेल्फ लाइफ। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें केला खाना पसंद है लेकिन उसे घर पर इसलिए नहीं लेकर आती हैं क्योंकि वह जल्दी खराब हो जाता है, तो एल्युमिनियम फॉयल इस मामले में आपकी मदद कर सकता है। आपको केले की डंठल में एल्युमिनियम फॉयल लपेट कर रखना है। इससे केला लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा। 18. लोहे पर लगी जंग को हटाने के लिए करें एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल। जंग हटाने का एक आसान सा तरीका है एल्युमिनियम फॉयल को छोटे छोटे हिस्सों में काटें और फिर उसे पानी में डुबो दें। इसके बाद आप इसी एल्युमिनियम फॉयल से जंग हटाने के लिए इसे उस सरफेस पर घिसना शुरू कर दें। जितना उसे घिसा जाएगा उतना सरफेस स्मूथ होता दिखेगा। जब भी आप इस ट्रिक को अपनाएं, ध्यान रखें कि आपने ग्लव्स पहने हुए हों। 19. पॉट्स और प्लेट्स को क्लीन करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल। आप एल्युमिनियम फॉयल को क्रश करके एक बॉल का शेप दें और फिर उसी बॉल से जले हुए स्टील के बर्तनों को घिसने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके बर्तनों में जमी हुई काली परत धीरे धीरे साफ होने लगेगी। 20वां. वॉशिंग मशीन में करें एल्युमिनियम फॉयल बॉल्स का इस्तेमाल। आप कपड़े धोते समय लिंट की समस्या से परेशान हैं। ऐसे मौके पर आप एल्युमिनियम फॉयल की 1 या 2 बॉल्स कपड़े धोते समय वॉशिंग मशीन में डाल सकती हैं। इससे लिंट कलेक्ट नहीं होगा और आपके कपड़े भी साफ दिखेंगे। हाँ, अगर आप ड्रायर में इन्हें डालना चाहें तो 1 से ज़्यादा बॉल ना डालें, वरना कपड़े सुखाते समय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। सुझाव: आप भी इन तरीकों को आजमा कर देखें और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप भी फॉयल पेपर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते आए हैं तो वह ट्रिक्स भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपके लिए इसी तरह नए नए टिप्स लेकर आती रहती हूँ जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिल सके। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आ सकूँ।